डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पिछले पार्ट पार्ट 1 में हमने देखा था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थे। फिर हमने देखा था किस टाइप के चेंज होते हैं। तो सबसे पहले चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें क्या चेंज होगा ये देख लिया था। उसके बाद फिर हमने देखा था कोमा इन्वर्टेड कोमा को कंजक्शन कैसे चेंज करना है। तो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इसकी जगह हमें कंजक्शन लगा रहा था, ये लगा दिया। उसके बाद प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, मतलब जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा में जो प्रोनाउन होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होगा वो कैसे चेंज होगा। तो उसका नियम था फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो फर्स्ट पर्सन ये है तो चेंज होगा इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है ही सी इट दे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज वो आ जाएगा। वैसे इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये अगर सब्जेक्ट की जगह पे है तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, ये यदि ऑब्जेक्ट की जगह है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर यू यहाँ पे पीछे होता ऑब्जेक्ट की जगह पे तो यहाँ पे मी ही आता, लेकिन यू यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह है इसलिए यहाँ पे आई आया है। प्रोनाउन चेंज हो गया। थर्ड सबसे बड़ा चेंज है टेंस चेंज। तो टेंस कब कब चेंज नहीं करेंगे और कब कब चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये बाहर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस चेंज अंदर का नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा प्रेजेंट या फ्यूचर में है, उसके वर्ड देख लेंगे, से, सेज, से टू, विल से, सेल से, तो अंदर कोई टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब इन्वर्टेड कोमा में टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर बाहर पास्ट भी है परंतु इन्वर्टेड कोमा में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ की कही गई है। एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था यहाँ पे ही सैड, ये पास्ट में है लेकिन अंदर है द सन इज ए स्टार, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पे कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा सेम टेंस में आ गया। अब टेंस चेंज होगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, मतलब इस टाइप के वर्ड हो और अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या आइडियम फ्रेज वगैरह नहीं हो, तो फिर टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। कैसे, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि सिंपल पास्ट से ज़्यादा पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसका टेंस चेंज आगे नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के आगे कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसके आगे कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा और क्या क्या चेंज होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका इंटरोगेटिव वाला सेंस हटा देंगे और उसको असर्टिव बना देंगे, मतलब उसका ये वाला साइन क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। और क्या चेंज होगा, मॉडल्स को पास्ट में ले जाएंगे, कैन का होता है कुड पास्ट, मे का होता है माइट, शैल विल का होता है वुड, और अगर सजेशन है तो हम शुड का भी यूज कर लेंगे। इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं इनको भी हम चेंज करेंगे, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टू नाइट, दैट नाइट, लास्ट, द प्रीवियस, हेयर, देयर, दिस, दैट, दिस, दोज, अगो, बिफोर, नाउ, देन, इस टाइप के वर्ड्स हैं, इनका खूब यूज होता है। तो एक नज़र पड़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो क्या क्या चेंज हुआ, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, और फिर कुछ अदर जो चेंजेज हैं वो देखेंगे। पेपर में हमें क्या करना होगा, पेपर में हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए टेंस के ऊपर, ये नंबर 1 हमारा ध्यान होना चाहिए। जब हम डिफरेंस कर लेंगे कि एक या दो ऑप्शन हट गए, अब जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनमें क्या देखें, तो उनमें हम ये अदर चेंजेस पे जाएंगे, ये सेकंड नंबर पे होगा। ये वर्ड्स अगर हैं तो इन वर्ड्स पे थोड़ा नज़र मार लेंगे, यदि इनमें से कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर हम थर्ड नंबर पे जाएंगे। थर्ड नंबर पे हम जा सकते हैं प्रोनाउन चेंज पे, कि प्रोनाउन कैसे सही नियम से चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम जाएंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा पे, और फिर 5वें नंबर पे तो हम इसको देख ही लेंगे। नॉर्मली इस पर भी पहले कई बार नज़र पड़ जाती है, तो यहाँ भी कई बार फास्ट हो जाता है काम, पर सीक्वेंस हम ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले टेंस देखेंगे, फिर ये अदर चेंजेस देखेंगे, फिर प्रोनाउन चेंज देख लेंगे, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा कंजक्शन देख लेंगे, और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब देख लेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या देखना है, कैसे चेंज हुआ। सी सैड आई कैन नॉट, अब सैड है, पहले सेंटेंस को पढ़ लो, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, इसका मतलब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है और ये पास्ट में, तो टेंस चेंज भी हमें करना है। तो क्या क्या चेंज हुए, सबसे पहले हम टेंस पे जाएंगे, कैन नॉट की जगह कुड नॉट होना चाहिए, हो गया। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे जाएंगे, दिस टाइम की जगह दैट टाइम, हो गया, ठीक है।
थर्ड नंबर पे जाएंगे कंजक्शन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, उसकी जगह दैट आना चाहिए क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में दैट होता है। उसके बाद पूरा ही अब हम समझ लेते हैं इसको, नाउन प्रोनाउन। चलो नाउन प्रोनाउन देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सी आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ है इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस आ गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए हम मी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो मी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो यू की जगह आ जाएगा मी। मी क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है एट दैट टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर बी वाले में, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। सबसे पहले टेंस चेंज होगा तो शैल की जगह हो जाएगा कुड। शैल शुड कुड में बदलता है, उनका पास्ट कुड होता है, शुड का यूज करते हैं हम सजेशन के लिए। सेकंड चेंज टुमारो द नेक्स्ट डे। थर्ड चेंज अब हम इसका नाउन प्रोनाउन चेंज कर लेते हैं, आई। आई बदलेगा इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोनाउन है यू। यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मी। बाकी सब ऐसे कैसे लिख देंगे, सैड टू बदल जाएगा टोल्ड में। नेक्स्ट ही सैड वर्च्यू इज इट्स आउन रिवॉर्ड। ये एक इडियम फ्रेज है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो ही सैड इसकी जगह पे कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज करेंगे दैट, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन हम अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, सिर्फ टेंस चेंज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज हो रखा है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ही आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो पहला काम इंटरोगेटिव में क्या देखें,